ये तय है, ये उन्होंने लिखा है। दूसरा लिखा है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने। उन्होंने थोड़ा से वहाँ के लिए लिखा है कि असद समर्थित जो है वो कोस्टल शीट फोर्सेस ने एसटीएस को पीछे धकेलते हुए खामनाई चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। ये खबर आई है वहां से। अब और आ जाइए, मोहम्मद वैस सिद्दीकी साहब ने लिखा है हमास कभी भी हथियार नहीं रखेगा। हमास के हथियार छोड़ने का मतलब होगा कि अमेरिका और इजराइल को गादा दे देना। आदरणीय कैप्टन साहब हमास के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ये इसमें, हालांकि मैं बता दूं ऐसा हरगिज नहीं है, आप समझिए। हम चूंकि नॉवेल निगार हैं, तो नॉवेल में कई कैरेक्टर होते हैं, राइटर एक होता है। तो जो नॉवेल निगार होता है, जिसको नरेटर भी कहते हैं, तो वो उस कैरेक्टर में घुस जाता है। फिर जो सामने वाला है दूसरा, फिर वो तीसरे कैरेक्टर में जाता है, चौथे कैरेक्टर में, और उसी जबान वो बोलता है। राइटर कितना है? एक। कैरेक्टर कितने? 10। तो कैप्टन साहब उस तरह से बात कर रहे हैं, इसको समझिए आप, समझाने के लिए। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि आदरणीय, बहुत सम्मानीय आदरणीय कैप्टन साहब हमास के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हमास जीत चुका है, अमेरिका और इजराइल के दिन गए। ये उन्होंने। जयदीप सिंह साहब ने कहा कि बिल्कुल गलत। फिर गुड्डू सलमान, दो तीन और है। गुड्डू सलमानी साहब ने कहा कि कैप्टन साहब तो इजराइल को भी हथियार नहीं रखना चाहिए, जमीन तो फिलिस्तीन की है, इजराइल को भी चाहिए कि हथियार बेहथियार हो जाए। फिर वो, फिर ये गुड्डू सलमानी भी इसमें कर दें। फिर जयदीप सिंह मुंदेला ने कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं इसी के बाद जो है फजील साहब पास आऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ भी सकते हैं। जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा है कि बिना हथियार के आज तक किसी देश या रेजिस्टेंस ने अपने देश को कब्जादारियों से आजाद नहीं कराया। ये हुआ ही नहीं आज तक ऐसा। फिर राजा सिंह साहब ने लिखा है कि बिल्कुल गलत कैप्टन साहब, तैयारी बड़ी हो रही ईरान की। ईरान बड़े पैमाने पे अपनी तैयारी कर रहा है, और ये 2-3 दिन हमने देखा। ये तमाम जो खबरें आई हैं, ये तमाम जो रिएक्शन आए हैं और रिएक्शन है। लेकिन मैं फजील साहब पास आऊंगा। देखिए, कैप्टन साहब ने मूड पढ़ा है उनका, कि क्या वो किस तरीके से सोच रहे हैं, और ये बिल्कुल सही उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने कहा ना कि अगर मैं वहां पे हो जाऊं, तो बिल्कुल वो यही चाहेंगे। क्यों चाहेंगे कि हमास बचा रहे, हमास जो है खत्म ना हो? क्यों चाहेंगे कि फिलिस्तीन, भाई वो तो 70 साल से ही चाह ही रहे कि खत्म हो जाए, भाग जाए कहीं, और हम उस पर कब्जा करें, और उस पर बाद जो है वो आयश करें वहां पे, जैसे तस्वीरें आ गई थी। फजील साहब, क्योंकि टाइम कम बचा है, कई बार ऐसी दिलचस्प, रोज हम लोग बात करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नया आ जाता है कि क्या करें। कैप्टन साहब ने एक ऐसी बात कर दी कि उसके बारे में भी बोलना जरूरी हो गया हमको। शादी ब्याह में कभी आप देखे हैं, जैसे लड़के सब शरारत करते हैं कि कोई बैठने गया तो पीछे से कुर्सी खींच देते हैं, वो बेचारा धड़ाम से गिर जाता है, अब फिर लोग हंसने लगते हैं। कभी हुआ शादी में? आपको देखा आपने कभी कैप्टन साहब? कभी देखा ऐसा? लड़के सब शरारत करते हैं कि कोई बैठने गया और खींच दिया और गिरा बेचारा धड़ाम से, तो सब लोग हंसने लगते हैं। वही हाल जेलेंस्की का हो गया है। पर जेलेंस्की का हाल जो हुआ है, उस पर हम लोग को हंसना तो नहीं चाहिए। पूरी दुनिया आज हंस रही है अमेरिका के ऊपर। ये बताइए, इसने अपने बापे की कुर्सी खींच दिया। आप कुर्सी खींच सकते हैं, अपने किसी दोस्त यार की खींच सकते हैं हंसी मजाक करने के लिए, लेकिन क्या आप मेरे बाप की कुर्सी खींच देंगे? क्या अपने भाई की कुर्सी खींच देंगे? या शादी में दूल्हे की कुर्सी खींच देंगे? तब तो बारात लेके भाग जाएगा कि हमारे साथ ये लोग ने ऐसा कर दिया है। भाई, मजाक का भी एक नियम होता है, हर चीज का नियम होता है। आप शादी में गए और दुल्हा की ही कुर्सी खींच दिए, वो बेचारा सेहरा वहरा पहन के धड़ाम से गिरा नीचे और उठा और कहा भाई तैयार करो गाड़ी, दुल्हन के बगैर हम जाएंगे। अब नहीं जाएगी दुल्हन। तब क्या होता है फिर? वही हाल जेलेंस्की के साथ हुआ है। इस तरह से अमेरिका ने इतना बड़ा मजाक कर दिया। हम तो नहीं समझते हैं कि राजनीति में ऐसा होना चाहिए या कभी हुआ दुनिया के अंदर। फिर अमेरिका पर भरोसा कौन कर रहा है? इसीलिए नेटो देश अमेरिका से अलग हो रहा है। जापान ने पर्ल हार्बर पर
अपने सारे एयरक्राफ्ट लेकर के रात को सुबह 4 बजे भोर में हमला कर दिया, अस्पताल पे मारा बम, रिहायशी इलाकों में बम मारा, उनके सैनिकों पे बम मारा, इतना बम मारा कि उसके गुस्से में अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। उसके बाद देखिए, आज चाइना ने अमेरिका से समझौता कर रखा है कि हमारी सारी सैन्य ताकत आप दोगे, हम सेना रखेंगे ही नहीं। दुनिया में एक ये भी नजीर है, ये भी वक्त था। हमास यदि देश बनता है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से कह दीजिए कि आप आर्मी पर बात नहीं करेंगे, आर्मी आपकी नहीं है, ये पॉसिबल है? कल को हम अपने देश के प्रधानमंत्री से कहें कि नहीं, आर्मी का आर्मी जनरल फैसला लेगा, आप फैसला नहीं लेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं, ये बात चलेगी क्या? हमास ही कल लीडर बनेगा, पॉलिटिकल लीडर भी बनेगा, तो डिफेंस फाइनेंस सारा काम करेगा ना, वो तो उसका तो सारा मंत्रालय बनेगा, फाइनेंस भी बनेगा, डिफेंस भी बनेगा। और जैसे अफगानिस्तान में सारी डिपार्टमेंट बन रहे हर कंट्री में जब कोई नेपाल आजाद हुआ, नेपाल में क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री है? सारे मंत्रालय है, डिफेंस भी है उनका। उसी तरह से बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश के पास भी अपनी सेना है, डिफेंस है और फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, एयरक्राफ्ट, सब कुछ है। इसी तरह से ये पॉसिबल है कि, और कौन होता है अमेरिका और कौन होता है इजराइल कहने वाला कि हमास तुम आर्मी नहीं रखोगे? अरे नहीं रखेंगे तो 24 घंटा में उठा के डंडा से मार के सबको भगा के हमास पर कब्जा कर लेगा। ये तो 2 घंटे में आएंगे आईडीएफ वाले, डंडा से मार मार के सबको गाड़ी में ठूस के ले आए, कहीं समुद्र किनारे फेंक आएंगे सबको। 1000 गाड़ियां लगा देंगे, कहेंगे सब घर खाली करो, और डंडा से मार मार के सबको बंद करके बस के अंदर ले जाएंगे और किसी टापू पे छोड़ आएंगे, यही घूमो तुम लोग, चारों तरफ समुद्र रहेगा, निकल भी नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत सी जगह है। अरे हमास की सेना मजबूत है, तब आज हमास से बात हो रही है। आज तेरी चर्चा गैर की महफिल में है, समझे कैप्टन साहब? आज तेरी चर्चा गैर की महफिल में है, हमास। और ये जो खबर बता रहे मसूद भाई, ये जो खबर बता रहे ना कि जॉर्डन, मिस्र सब खिलाफ है हमास के, ये 5 साल पुरानी खबर को ये लोग री-खबर बना दिए हैं। ये 5 साल पुरानी ये बात हुई थी मिडिल ईस्ट में कि हमास कल जॉर्डन में भी विद्रोह करा सकता है, अरब में भी करा सकता है, मिस्र में भी करा सकता है। ये 5 साल पहले की खबर है, उसको रीस्ट्रक्चर करके उस खबर को चलाया जा रहा है, लोग समझ नहीं पाते। और ये जो आज की डेट में अरब ने हमास से कहा कि अब तुम्हारी पाबंदी खत्म, तुम आके हज उमरा कर सकते हो। पहले बैन था, हमास के लोग जाकर के वहां हज उमरा नहीं कर सकते थे अरब में, लेकिन अभी अरब ने इस हफ्ते में बैन हटा दिया हमास के ऊपर से कि आप हमास का कोई भी आदमी आके यहाँ हज उमरा कर सकता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर उनका दिल साफ नहीं होता या उनकी कहीं ना कहीं से अगर दिल साफ नहीं होता तो कभी ये काम नहीं करते। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के, और अमेरिका जिस तरह से हमास से बात कर रहा है, हमको तो लग रहा है कि वो इजराइल को साइडलाइन कर रहा है। वो कल को ये ना कह दे कि इजराइल से कि तुम भैया अपना ये सब हथियार फथियार खत्म करो और फिलिस्तीन में मिल जाओ। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब जो है नेतन्याहू को ही खत्म करने में लगे, वो इजराइल को मिटा देने में लगे। हमको तो ये लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मिडिल ईस्ट से हम दुश्मनी करके हम अमेरिका को आगे नहीं ले जा सकते। उनका तेल का भंडार खत्म हो जाएगा अमेरिका के 6 महीना में। और अगर इजराइल के खिलाफ इतनी आवाम है, अरब जगत की सारी आवाम खिलाफ है, बादशाह को तो छोड़ दीजिए, राजा कुछ नहीं कर सकता। आवाम जिस दिन विद्रोह कर देगी ना, उस दिन राजा, और राजा को यह भनक लग चुकी है कि आवाम हमारे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए बेताब है। और यह बात अमेरिका भी समझ चुका है कि अगर इन राजाओं के चक्कर में रहेंगे तो आवाम इतना खिलाफ हो जाएगी कि इजराइल के अगर हम चक्कर में पड़ेंगे तो हम अरब जगत से हाथ छोड़ देंगे। और जितना हम अरब जगत को टॉर्चर करेंगे, हम रूस और चाइना को उतना ही मजबूत करेंगे। भाई वो भी तो तैयार बैठा है ना कंधे पे। कैसे हमास के बाद रूस का फैसला हो गया? आज रूस जेलेंस्की का जो फैसला हुआ वो तो हमास की वजह से हो रहा है, नहीं तो वो लड़ाई तो अभी 2-4 साल नहीं बंद होने वाली थी। लेकिन जब रूस ने देखा कि भाई हम 3 साल से दुनिया का ध्यान खींच ही नहीं पा रहे, तो 7 अक्टूबर करवा दिया, उठवा लाया उनके आदमी को। आज जब उठा के आए तो बीच बीच में रूस ने भी अपनी मदद की, बेड़ा भेज दिया, ये भेज दिया, सब कुछ, और बीच में बोलता भी रहा। और हूती जो बम मार देंगे, अमेरिका अगर बम चलाएगा
तो हूती ने भी एंटी डिफेंस सिस्टम देख लिया, दिखा दिया सबको। वो क्या उसको कहे के लिए शोकेस में रखने के लिए लाया है क्या? अगर इजराइल बम मारेगा तो हूती वो गजा में नहीं फिट कर देगा एंटी डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम? वो तो उसका दोस्त है, वो वहां नहीं रखेगा, वो तो ले आके गजा में फिट कर देगा। और वो क्या दुनिया को बीबीसी लंदन पे कहानी सुनाने के लिए लाया है या दिखाने के लिए लाया है कि भैया देख लो तुम इसको, डोंट टच, जैसे लिखा रहता है ना शोकेस में कि बढ़िया खूबसूरत ड्रेस पहना के एक लड़की को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है डोंट टच। वो डोंट टच नहीं है, हूती तो पूरा खतरनाक है। वो तो आज भी कह रहा है कि हमारी उंगली ट्रिगर से हटी ही नहीं। ये सब बातें अब नहीं चलेंगी, बहुत हो गया। 40 साल से फिलिस्तीन के लोग गुलेल से अपनी लड़ाई शुरू किए थे, आज मिसाइल तक पहुंच गए हैं। और आज की डेट में इजराइल को किसी भी अगर इजराइल कोई घटना नहीं करेगा तो कोई क्यों मारेगा किसी को? आप बताइए, आप पड़ोसी को मारेंगे जाकर के? पड़ोसी अगर कुछ गाली गुप्ता देगा तो जरूर उसका रिएक्शन देंगे, लेकिन पड़ोसी अगर आपको कुछ नहीं कर रहा है तो आप क्यों उसको जाके गाली गुप्ता देंगे या क्यों मारेंगे? अगर इजराइल जैसे अभी है ऐसे रहेगा, बगल में फिलिस्तीन उसका अपना पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश की तरफ मानेगा, उससे दोस्ती रखेगा तो दोस्ती रहेगी, टाइम। दुश्मनी रखेगा तो दुश्मनी रहेगी। जी 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 बिल्कुल। तो फिर टाइम ज्यादा हो गया है और मैं नहीं चाहता क्योंकि कैप्टन साहब बिल्कुल आ गए थे और वो, लेकिन मैं बहरहाल ये मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बीच में मुदाखलत करना चाह रहा हूँ, ठीक कैप्टन है? साहब से इजाजत ले लीजिए, कैप्टन साहब से। नहीं, कैप्टन साहब के हवाले से नहीं कह रहा हूँ मैं एक बुनियादी बात कहना चाह रहा आपसे हूँ। इजाजत ले लीजिए। हाँ, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है सर। ऐसा मसला ये है कि एक तो हमारे फजील साहब ने कहा कि मैंने नहीं कहा, वो 5 अरब मुल्कों वाली खबर हमारे मुमताज साहब ने बताई थी, मैंने तो कहा कि उसकी क्या सदाकत है, सोर्स है, ये बात कही। दूसरी बात ये है कि मसला जो है हमास नहीं है ना, वहाँ के अवाम है, मसला जो है, असल मसला जो है इसराइल है। इसराइल अगर तैयार होता है 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमास जो वजूद में आई वो 1987 में वजूद में आई, और उन लोगों ने जो है पत्थर से उसके, जिसको इंतफादा कहते हैं, इंतफादा के जरिए इसराइल को मजबूर किया था कि आप जो है वो ओस्लो एकॉर्ड के लिए मजबूर हुआ। और 1997 में 1997 में अमेरिका ने हमास को जो है एक टेरर ग्रुप डिजिग्नेट किया, डिक्लेयर किया, और वो टेरर ग्रुप के साथ गुफ्तगू करने पर मजबूर है। आप देखिए उन लोगों ने जो रेजिस्टेंस दिखाई है गुज़िश्ता 16 महीने में, आप उनका 16 महीने में जो है सफाया नहीं कर सके, तो अब क्या सफाया कर पाओगे आप उनका सफाया बिल्कुल नहीं कर सकते। और अमेरिका मजबूर है, उनसे बात करने को मजबूर है। अपना ट्रंप ने जो अपना एलची भेजा है, इनवाइस भेजा है। कैप्टन साहब ने ये बात कही है कि हमास को कतई जो है इस तरह से नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि असल मसला हमास नहीं है, असल मसला इसराइल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा मैं मिसाल देता हूं कि कोई कुएं में अगर कुत्ता गिर जाए तो आप उसका पानी निकाल के फेंकने से तो वो मसला हल होने वाला नहीं। जब तक आप कुत्ते को बाहर नहीं निकालेंगे कुएं से, तब तक जो है कुएं का पानी साफ नहीं होगा। तो मसला इसराइल है असल में। असल मसला जो है ना हमास है, ना इस्लामिक जिहाद है, ना पीएलओ है, बल्कि इसराइल है। इसराइल की हठधर्मी है। इसराइल तैयार ही नहीं है कि 2 स्टेट सोल्यूशन पे, जबकि उसने माहदा किया ओस्लो अकॉर्ड में जाकर जो है ये तय किया कि भाई हम जो है 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए राजी है, लेकिन वो उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। उसी वजह से होता है जो रेजिस्टेंस क्यों होती है। रेजिस्टेंस इस वजह से होती है कि आप मेरे इलाके पे आप पे कब्जा करेंगे, आप मुझे वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे मजबूरन जो है, तो मेरे पास जो चीज है, हथियार है, तो हथियार से मैं उससे मुकाबला करूंगा, जबान है तो जबान से मुकाबला करूंगा, हाथ है तो हाथ से मुकाबला करूंगा। तो ये चीज है, तो उसको गुड़मुड़ नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, उसके पास असला हो या ना हो, असल मसला जो है इसराइल है। इसराइल जब तक जो है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उस पर अमल नहीं करता है, तब तक ये मसला चलते रहेगा। ये है, ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर में बस 30 सेकंड जो हम सदारती खुतबा सुन लेते हैं। लोगों ने जो है वो फिर अलग अलग जो है, नहीं
इजराइल को बिका है, नेतन्याहू को बिका है, ऐसा नहीं है। और जब आपको याद होगा, जो लोग हमारे डिबेट से जुड़े हुए हैं, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि हमास को वो गजा के लोगों से यहाँ निकालो, तो कैप्टन साहब ने उस वक्त कहा था कि अगर मैं कोई मुस्लिम मुल्क का सरबराह होता तो भी कहता कि इजराइल को निकालो, क्योंकि कब्जा तो इजराइल का है। तो ये कैप्टन साहब का ये बात आ गई है, लेकिन हमने वही कहा कि सिचुएशन के एतबार से चीजें आती हैं, और कैप्टन साहब एक मिलिट्री मैन है, वो फोर्स की और तमाम बातों कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमास को खत्म कर दिया जाएगा, वो ये कह ही नहीं रहे। तो बहरहाल एंगल से बातें आ रही हैं, और हर तरीके से कैरेक्टर में कई बार जाके देखना पड़ता है। जब तक आप उस कैरेक्टर में नहीं जाते हैं, आपको, मैं एज ए राइटर कह रहा हूँ, आप उसको सही से नहीं लिखते। जैसे ये कहा जाता है हमारे यहाँ, एक कैप्टन साहब 32 सेकंड उसके बाद आपसे, कि एक हमारे यहाँ चला था नारीत्व का अदब जो है वो एक, या अदब निस्वां, तो उसमें कहा गया भाई प्रेमचंद ने भले ही औरतों के बारे में लिखना हो, लेकिन वो हम उसको अदब निस्वां नहीं मानेंगे। अदब निस्वां वो होगा कि जो खुद औरतों ने लिखा हो कि उन पर क्या बीती, वो हम मानेंगे, क्योंकि कोई कितना भी चला जाए कैरेक्टर में, कहते हैं लेकिन वो औरत तो नहीं है ना, है तो मर्द ही, तो कहीं ना कहीं तो। लेकिन फिर भी हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े राइटर जिन्होंने औरतों के मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से उठाए। अच्छा भाई, जाते जाते सब कोई लाइक कर देना, आज बहुत लाइक कम, इतनी गहरी बातें हो गई कि 1 मिनट रुक जाइए, बारी साहब रुक जाइए, कैप्टन साहब 30 मिनट बस, सब लाइक कर दें। कैप्टन साहब 30 सेकंड बस जी। अरे अनम्यूट कर ले कैप्टन साहब, अनम्यूट कर। हाँ डॉक्टर रिजवी, जब भी जंगबंदी होती है तो हमेशा जाहिर बात है सबसे पहले बॉम्ब्स और रॉकेट्स गिरने बंद हो जाते हैं। तो मंशा यही है कि इजराइल बम ना गिराए, मंशा यही है कि हमास रॉकेट ना फायर करे, बस जी। यही बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा ही होगा, और 2 नेशन जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वही इसका जाहिर है कि रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी मसूद साहब आपका, और तमाम जो हमारे साथी हैं, खास तौर से जो फजील अहमद साहब हैं, चले गए हैं, उनको नींद जो है इस वक्त, जाहिर है वो टाइम हो जाता है, उनका शुक्रिया, और तमाम हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जयदीप सिंह बुंदेला साहब, गुड्डू सलमानी साहब, अब्दुल वाजिद साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, तो ये तमाम, यूनुस छोड़वारा साहब, सुल्तान साहब, ये सारे लोग जितने हमसे जुड़े हैं, बशीर अहमद बाबा खान हैं, साहब मोहम्मद वैस सिद्दीकी, यूनुस छोड़वारा, हसन रिजवी, अजमल अबरार, सारे लोग जितने, गुड्डू सलमानी साहब, अनवर मेनन साहब, प्रवीण गुलबशाह, मोहम्मद शकील, अरमान यूसुफ, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, आरिफ सैफी, अरमान यूसुफ, तो मैं सब तक नहीं जा पा रहा हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत, और उम्मीद है कि आप लोग लाइक करके जाएंगे, क्योंकि लाइक बहुत कम है, कर दिया कीजिए, इससे बड़ा हौसला बढ़ता है हमारा, और लगता है कि चलिए कोई अच्छी गुफ्तगू हुई, क्योंकि हम एक अच्छी और सेहतमंद गुफ्तगू करना चाहते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट गुफ्तगू करना चाहते हैं, ताकि आप जो अपना इतना कीमती वक्त देते हैं, तो वो कीमती वक्त जो है ज़ाया ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट।